हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. Let f defined closed interval 2 to 4 to r be a differentiable function such that x log base ex multiplied by f dash x plus log base ex fx plus fx is greater than or equal to 1. X belongs to closed interval 2 to 4 with f2 is equal to 1 by 2 and f of 4 is equal to 1 by 4. Consider the following two statements. A, fx is less than or equal to 1 for all x belong to closed interval 2 to 4. B, fx is greater than or equal to 1 upon 8 for all x belong to closed interval 2 to 4. Then तो यहाँ पे देखो हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है. स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. if fx is an increasing function then f dash x should be greater than or equal to 0 for the interval in which it is increasing. ठीक है, तो ये होता है. एंड ऑल्सो अगर ये इंक्रीजिंग है फॉर x1 इज लेस देन और इक्वल टू x2, हम क्या बोल सकते हैं, इंप्लाइज f ऑफ x1 का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू होगा f ऑफ x2 के. ठीक है, साथ ही साथ हम एक फॉर्मूला ये भी जानते हैं कि u मल्टीप्लाई में v अगर ऐसे लिखा हुआ है और दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है, x के फंक्शन से इनका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो u dv अपॉन dx हो जाता है प्लस में v du अपॉन dx हो जाता है. सही है. तो अब देखो क्वेश्चन में जो इनइक्वालिटी दी हुई है वो हम लिख लेते हैं एक बार के लिए. तो क्या दिया हुआ है, नाउ x ln x मल्टीप्लाई में है f डैश x फिर प्लस में ln x, क्योंकि log बेस x को ln x लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई में fx प्लस में fx और 1 को इस तरफ लेके आए तो -1, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा. अब हम एक बार के लिए डेरिवेटिव कंसीडर कर रहे हैं x ln x fx माइनस x, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो u अपॉन v लगेगा. तो x ln x को u बोल देते हैं, fx को v बोल देते हैं. x ln x को कांस्टेंट रखा, fx का डिफरेंशिएशन f डैश x माइनस अब fx को कांस्टेंट रखा, x ln x का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे x को कांस्टेंट रखा, ln x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस ln x को कांस्टेंट रखा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा. ठीक है, ये बन गया और यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, सॉरी. ठीक है, प्लस बनने वाला है और माइनस में देखो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया. फिर देखो ये x ln x f डैश x अंदर मल्टीप्लाई किया तो fx आ जाएगा प्लस में fx ln x और माइनस का 1 हो गया. अब हम मैच करें तो ये कंप्लीटली यहाँ पे मैच कर रहा है. ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं d अपॉन dx ऑफ व्हाट, x ln x fx माइनस x, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है. अब हमने क्या कर दिया, लेट कर लिया, लेट x ln x fx माइनस x, इसको हम gx बोल देते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि gx का डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो g डैश x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिया हुआ है. तो हम क्या बोल सकते हैं, gx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, gx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है, अब देखो x का जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक दिया हुआ है, 2 से 4 में, तो यहां भी इंटरवल क्या है, 2 से 4 है. तो अब ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं आगे हम. अब हम बात कर रहे हैं अगर 2 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 4, क्योंकि gx एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो g ऑफ 2 का वैल्यू लेस देन इक्वल टू आ जाएगा g ऑफ x लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा g ऑफ 4. ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं. तो देखो gx का वैल्यू हमने क्या एज्यूम किया था, x ln x fx माइनस 2, तो यहाँ पे 2 रख दिया, तो 2 ln 2 f ऑफ 2 माइनस का 2 इज लेस देन और इक्वल टू g ऑफ x का वैल्यू क्या है, x ln x fx माइनस x इज लेस देन और इक्वल टू g ऑफ 4 का वैल्यू 4 ln 4 f ऑफ 4 माइनस का 4. ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, f ऑफ 2 और f ऑफ 4 का वैल्यू रख लिया जो कि 1/2 और 1/4 है. तो देखो 2 मल्टीप्लाई में ln 2 मल्टीप्लाई में 1/2 माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू x ln x fx माइनस x इज लेस देन इक्वल टू 4 ln 4 और यहाँ पे 1/4 रख दिया माइनस का 4. तो देखो 2 से 2 डिवाइड हो गया, ये बन गया ln 2 माइनस का 2 इज लेस देन इक्वल टू x ln x fx माइनस x इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे ln 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 ln 2 भी लिख सकते हैं, 4 से 4 डिवाइड हो ही गया,
तो 2ln2 माइनस का 4 ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। तो देखो आगे हम क्या कर सकते हैं, प्लस x कर देते हैं पूरी इनइक्वालिटी में, तो ln2 माइनस 2 प्लस x इज लेस देन इक्वल टू x ln x, fx इज लेस देन इक्वल टू, यहां से अगर 2 कॉमन कर लिया तो ln2 माइनस का 2 बच गया और प्लस में x हो जाएगा। अब x ln x से डिवाइड कर देते हैं पूरी इनइक्वालिटी में, तो ln2 माइनस 2 अपॉन में x ln x और प्लस में x अपॉन ln x, तो 1 अपॉन ln x बच गया, इज लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे केवल fx बच जाएगा, इज लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई में ln2 माइनस 2 अपॉन में x ln x, ठीक है, और प्लस में 1 अपॉन ln x हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगर x बिलोंग कर रहा है 2 से 4 में, तो इस इंटरवल में हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम रखना चाहें, यानी ये जो fx का वैल्यू है ये किससे लेस देन और इक्वल टू होगा, देखो fx विल बी लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे अब हम क्या रख देते हैं, x की जगह पे 2 रख देते हैं, ठीक है। तो 2ln2 माइनस 2 ये आ गया अपॉन में 2ln2 और प्लस में 1 अपॉन ln2, ठीक है। यानी कि fx का जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू किसके हो जाएगा, यहाँ से अब टर्म्स को अलग अलग करते हैं हम, तो देखो क्या बन जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे अगर टर्म्स को अलग अलग किया जाए तो 2ln2 माइनस 4 अपॉन 2ln2 और प्लस 1 अपॉन ln2, तो ये लेस देन और इक्वल टू किसके बनेगा, fx का वैल्यू 2ln2 अपॉन 2ln2 1 हो गया, माइनस का देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा अब 2 अपॉन ln2 और प्लस 1 अपॉन ln2, यानी fx का जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू किसके आएगा 1, और यहाँ पे माइनस का 1 अपॉन ln2, यानी ये जो वैल्यू है fx का ये लेस देन 1 होने वाला है, तो fx लेस देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा, इक्वल टू भी है, ठीक है साथ में, तो fx लेस देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इसी तरह हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले तो 2 रखा हमने, अब fx विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू किससे, विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब यहाँ पे हम क्या रखते हैं 4 रख देते हैं, तो ln2 माइनस 2 अपॉन 4ln2, सॉरी 4ln4 आएगा क्योंकि 4 रख रहे हैं ना, और प्लस में 1 अपॉन ln4, ये वैल्यू बना। तो अब देखो इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके हो जाएगा, यहाँ पे ln4 को 2ln2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 8 बन जाएगा और यहाँ पे ln2 बन जाएगा, ऐसे कर सकते हैं, या चलो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, 4ln4 एक बार लिखे रहने देते हैं, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, fx विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ln2 माइनस 2 अपॉन, ये क्या बन जाएगा हमारे पास में 8ln2 और प्लस में 1 अपॉन ln4, ये वैल्यू आ गया। अब फर्दर देखो fx का जो वैल्यू है, fx विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब इनको सेपरेट कर लेते हैं, तो 1 अपॉन 8 हो जाएगा, माइनस में 1 अपॉन 4 ln2 ये हो गया, प्लस में यहाँ पे 1 अपॉन क्या कर सकते हैं 2 ln2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखने पे क्या हो जाएगा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया, fx विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अपॉन 8, अब यहाँ पे प्लस में अगर हम एलसीएम ले लेते हैं 4ln2, तो ये कितना आ जाएगा 2 माइनस में 1, यानी कि fx विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू किससे 1 अपॉन 8 प्लस में 1 अपॉन 4 ln2, ये बन गया, यानी fx का वैल्यू 1 अपॉन 8 से ज्यादा आएगा, fx विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अपॉन 8, तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हो रहे हैं, fx विल बी लेस देन और इक्वल टू 1 और fx विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अपॉन 8 2 से 4 में, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे बोथ द स्टेटमेंट A एंड B आर ट्रू, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।